हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन द क्लास। आज हमारी क्लास होगी 8th साइंस की एंड आवर चैप्टर इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम पहले अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके इंट्रोडक्शन, डिफॉरेस्ट्रेशन, उसके कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी, बट स्टिल आई विल गिव अ ब्रीफ रिकॉल ऑफ ऑल दैट। ये कंजर्वेशन एक्चुअली होता क्या है? इट्स एक्चुअली द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट, यानी कि हम कैसे इनको प्रोटेक्ट करें, प्लांट्स को, एनिमल्स को और उनके घरों को, उनके हैबिटेट को। जैसे प्लांट के घर फॉरेस्ट्स हैं, वहीं एनिमल्स के भी हैं। तो ये सब प्रोटेक्ट करने का एक ये प्रोसेस है जिसको कि हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें ये सारी चीज़ें आते हैं। अब जो ये वैरायटी है प्लांट्स की या एनिमल्स की जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर एसेंशियल। ये बहुत ज़रूरी है फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये प्लांट्स और एनिमल्स ना होते तो हम अपनी लाइफ जो है इस अर्थ पे मतलब ये कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे कि दैट इट वुड बी देयर वुड बी सम सर्वाइवल। तो ये सब दोनों चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल हैं फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो इसको प्रोटेक्ट क्यों करना है? प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि मैन जो है उसने अपनी ज़रूरतों के लिए ही जो ये फॉरेस्ट्स हैं इनको क्लियर किया है, मतलब काटे हैं पेड़, फॉरेस्ट को थिन किया है। तो इसका मेन कारण है, मेन जो रीज़न है, दैट इज़ ह्यूमन। एंड इट हैज़ बिकम अ लार्जेस्ट इशू ग्लोबली कि हम जो है इस लैंड को, इन फॉरेस्ट्स को और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको कैसे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि ह्यूमंस जो हैं दे क्लियर दीज फॉरेस्ट फॉर देयर ओन यूज़, चाहे वो उनके वुड प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हो या वहाँ पर फॉरेस्ट काटेंगे और क्रॉप लैंड्स ग्रो करेंगे, फॉरेस्ट को टर्न करेंगे इनटू क्रॉप लैंड्स या ग्रेजिंग लैंड्स, जहाँ पे वो अपने इन हर्ड्स को या माल मवेशियों को ग्रेज करवाते हैं। तो इस वजह से वो अपनी ही रीजंस की वजह से वो पेड़ ये काटते हैं और डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, एंड दैट विल लेड इनटू ड्रॉट भी हो सकता है और फॉरेस्ट फायर भी। और एक और रीज़न भी है कंज़र्व करने का इन फॉरेस्ट्स को। उससे हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है दैट कैन एन्जॉय अ नेचुरल वर्ल्ड एंड दीज इनक्रेडिबल स्पीशीज़ जो कि इनके इर्द गिर्द मौजूद है, दे आर दैट आर लिविंग विद इन। सो अब जो ये प्लांट्स और एनिमल्स की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए ही बनाए गए हैं दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि हमारा आज का सब टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये असल में रेप्लिका है। रेप्लिका मींस कि एक कार्बन कॉपी है ऑफ बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो हिस्सा है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, जैसे कि ये अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे ऑल द स्पीशीज़ ऑफ अर्थ जो है दैट आर इंटरडिपेंडेंट। इट एक्सटेंड्स जी, ये तो चाहे वो डीपेस्ट रूट सिस्टम ट्रीज़ के हों या तो डार्क एनवायरनमेंट ऑफ ओशन के हों या फिर लश रेन फॉरेस्ट हों या हाई माउंटेन टॉप्स हों, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ इसमें बायोस्फीयर आता है। तो इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं दे आर एक्चुअली द कार्बन कॉपी ऑफ दिस बायोस्फीयर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअली में काम करता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स असल में वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, मतलब जो कि अंडर द कंट्रोल होते हैं ऑफ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उस हिस्से को अपने कंट्रोल में रखती है जहाँ पे कि वो कोई भी ह्यूमन जो है वो अंदर ना जा सके और वहाँ पे वो डिफॉरेस्ट्रेशन क्रिएट ना करे या फिर एनिमल्स को हर्ट ना करे या मारे ना। तो ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो कि इसीलिए बनाए जाते, दे आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
सो इट ऑल्सो रेस्टोर्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग, यानी कि जो उस विसिनिटी में जितने भी सारे लोग या जिनको कि हम कहते हैं ट्राइब्स वो रहते हैं, तो उनकी भी प्रिजर्वेशन होती है। वो ट्रेडिशनली वहाँ पे रह रहे होते हैं फॉरेस्ट में, तो वो भी उससे रेस्टोर होते हैं, उनको भी प्रिजर्वेशन मिलती है। एंड दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। उस एरिया में जितनी भी सारे स्पीशीज़, लिविंग स्पीशीज़ आते हैं, चाहे वो स्मॉल इंसेक्ट्स से बड़े बड़े ट्रीज़ हो या एनिमल्स हो, तो उन सब की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन वहाँ पे होती है। सो इन टोटल इंडिया में जो है देर आर एक्चुअली 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स established by the government। तो जिससे कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, इन स्टेट्स में ये सारी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो इससे क्या है दैट प्रोटेक्ट लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे कम अंडर द अबाइड एंड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से ये प्रिजर्व रहते हैं। वहाँ पे जितने भी सारे स्पीशीज़ है, लिविंग स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की हों या प्लांट्स की हों या किसी भी कोई भी स्मॉल से बड़े तक, तो वो प्रिजर्व रहती हैं। अब इम्पॉर्टेंस जो है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की, वो ये है कि ये कंजर्व करती है, कंजर्व एवरी स्पीशी, एवरी इकोसिस्टम, एवरी जेनेटिक डाइवर्सिटी या लैंडस्केप हो, उसके अराउंड जो कुछ भी आता है उस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व के, तो वो सब जो है वो प्रिजर्व रहती है, वो प्रोटेक्ट होती है, एंड विदाउट अफेक्टिंग एनी इनहेबिटेंट। वहाँ पे किसी भी जान को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि डेवलपमेंट में के भी काम आता है। इट इंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वो इकोनॉमिकली, सोशली या कल्चरली इन सारी डेवलपमेंट्स को भी मद्देनज़र रख के ये बायोस्फीयर रिज़र्व बनाया जाता है और रिस्टोर भी करते हैं। चाहे बायोस्फीयर रिज़र्व जो है अगर कोई डैमेज कॉज होती है इकोसिस्टम में या हैबिटेट में, तो वो उसकी सारी भरपाई करती है। इकोसिस्टम एक्चुअली होता है एक कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि वहाँ पर रह रहे होते हैं, एंड इन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इकोसिस्टम वो चीज़ है जहाँ पे कि सारे आप इन शॉर्ट इकोसिस्टम को मान लो कि एक लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जो कि शेयर करते हैं सेम एनवायरनमेंट, दैट इज़ एन इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम में जो कि अंडर बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, तो वहाँ पर कोई भी डैमेज हो या कोई भी नुकसान हो तो ये रिस्टोर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व वाले, क्योंकि इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके तहत ये प्रिजर्व करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया को। उस एरिया में आने वाले जितने भी स्पीशीज़ है, लिविंग स्पीशीज़ है, उस चीज़ को, तो उसमें ये भी रेस्टोरेशन भी आती है। और रिसर्चर्स जो हैं दे प्रोवाइड वेज टू रिक्रिएट दीज लैंडस्केप्स दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि कोई भी लैंडस्केप है इर्द गिर्द इसके, तो अगर वो ह्यूमंस की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़, उनके कामों की वजह से वो ख़राब होगी, तो वो भी ये उसको भी रिक्रिएट करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट काम है इनका वो है कि दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग हेल्दी इकोसिस्टम बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। वहाँ पे लैंड फर्टिलिटी वो बढ़ाते हैं, इरोजन्स कम करते हैं, वाटर स्प्रिंग्स जो इर्द गिर्द हों उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो ये सब इनका काम होता है। दस वी नो अब जो बायोस्फीयर्स होते हैं दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे नहीं कंसंट्रेट करते हैं, वो उस बायोस्फीयर रिजर्व में आने वाली जितनी भी सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और लिविंग स्पीशीज़, उन सब की देखभाल करते हैं इन शॉर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स और कंजर्वेशन। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।